काफी बार हमने वो क्लिप देखी है जिसमें आवाज की प्रॉब्लम होने की वजह से वो मतलब खुल के बोल नहीं पाते हैं। हाँ। तो आई थिंक सेम वाक्य आपके साथ कभी न कभी जरूर रहा होगा। जी बिल्कुल हुआ है। आप घर पे बताकर नहीं आए थे? नहीं आए थे ट्रीटमेंट के लिए। तो अभी क्या बोले हैं फिर वो लोग बोले अचानक से ऐसे कैसे हो गया। तो मैंने बताया कि एक बीमारी थी, उनको ये नहीं पता था कि ये बीमारी है। हेलो एवरीवन, एक बार फिर हम आप लोगों के सामने हैं एक नए वीडियो के साथ और एक नए पेशेंट के साथ में। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या कुछ इनको आवाज़ में प्रॉब्लम आ रही है, उसके बाद हम कोशिश करेंगे इनको क्योर करवाने की, और आफ्टर ट्रीटमेंट हम आप लोगों को फिर दिखाएंगे कि क्या कुछ बदलाव है वो हम इनकी आवाज़ में ला पाते हैं। तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम संतोष कुमार है। और कहाँ से आप आए हो संतोष हमारे पास में? मैं उत्तर प्रदेश गोरखपुर से आया हूँ। अच्छा, कब से ये प्रॉब्लम आ रही थी? ये बचपन से आ रही सर। अच्छा, क्या कुछ मतलब प्रॉब्लम आपने फेस की है इस आवाज़ में? यही सर, भीड़ भाड़ में बोलना, लोग हंसते मजाक उड़ाते थे, और कहीं भी बोलने से हिचकिचाना, क्योंकि सब देखेंगे कौन है कौन नहीं है। अच्छा, कितने साल का लगभग प्रॉब्लम आप बचपन से प्रॉब्लम थी? तो उसके बाद ट्रीटमेंट किसी तरीके का कुछ आपने करवाया? नहीं सर। और क्या कुछ थॉट्स आपके मन में आते थे आवाज को लेके? यही कि एक दिन ठीक हो जाए, भगवान से यही कामना करते थे। और हमारे बारे में कैसे पता चला? ये सर ऐसे शॉर्ट्स वीडियो से। शॉर्ट्स वीडियो से पता चला? हाँ सर। अच्छा, कोई बात है ना। और फिर डिस्कस हुआ कहीं पे कि मतलब ऐसे ऐसे ट्रीटमेंट लेना चाहिए या कुछ? एक लड़का था सर, आप ही के पास से गया था, लखीमपुर का, उससे मैंने कांटेक्ट किया। अच्छा, तो वो बताया कि ठीक है चले जाना, अच्छे हो जाएगा सर। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है। अभी आपको हम शुरू करवाते हैं, पोस्ट वीडियो में हम और बहुत सारी बातें करेंगे। और वीडियो शेयर कर सकते हैं? जी जी। ओके, थैंक यू। हेलो एवरीवन, एक बार फिर हम आप लोगों के सामने हैं एक पोस्ट वीडियो के साथ में। और जैसा कि पता है, ये हमारे पास में आए थे अपनी हाई पिच वॉइस की वजह से, और काफ़ी ज़्यादा इनकी वॉइस है वो ब्रीथी टाइप थी। और अभी हम आपको आफ्टर ट्रीटमेंट दिखा रहे हैं कि कैसा हमें इनकी आवाज़ में बदलाव मिला है। तो कैसा फील हो रहा है अभी? अभी बहुत अच्छा फील हो रहा है। और कौन सा ये डे है आपका ट्रीटमेंट का? ये मेरा तीसरा दिन है। आप ये मान के चलो कि जो भी रिजल्ट है हम आपको जो दिखा रहे हैं वो मात्र 3 दिन का रिजल्ट है। और कहाँ से आप आए हमारे पास में? हम उत्तर प्रदेश से आए हैं, गोरखपुर। अच्छा, और आपने जैसे कि बताया था एसएसबी में आप अभी जॉब कर रहे हो, तो क्या कुछ प्रॉब्लम आपने फेस की अपनी हाई पिच वॉइस की वजह से? प्रॉब्लम यही थी कि बोलने में दिक्कत होती थी, कहीं तेजी से बोलना है, ऊंची आवाज में तो नहीं बोल पाते थे, और कहीं सामने खड़े होकर बोलने से हिचकिचाते थे। तो आइडेंटिफिकेशन कैसे हुआ आपको कि आपकी आवाज में प्रॉब्लम है? शुरुआत में आपको कैसे पता चला? शुरुआत में जब मैं फोर्स ज्वाइन किया, ट्रेनिंग में गए, तो ट्रेनिंग में लोगों ने बोला कि ऐसी नई आवाज़ होती है, फौजी को ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए। वहाँ फिर लगा कि चेंज होना चाहिए। तो काफी स्ट्रगलफुल रहा होगा आपका लाइफ, क्योंकि एज ए फौजी और ऊपर से आवाज मतलब जी। तो एक छोटी सी क्लिप काफी टाइम वायरल होती है, आपने कभी देखी हो तो शायद। कौन सी? आर्मी की एक क्लिप है जिसमें वो भाग मिल्खा भाग वाली। हाँ, भाग मिल्खा भाग में वो क्लिप आती है कि तुम चीख के दिखाओ। जी जी जी। तो वो चीज आपने कभी फील की अपनी लाइफ में? जी फील की है बहुत बार। हाँ, वो काफी बार हमने वो क्लिप देखी है जिसमें आवाज की प्रॉब्लम होने की वजह से वो मतलब खुल के बोल नहीं पाते हैं। हाँ। तो आई थिंक सेम वाक्य आपके साथ कभी न कभी जरूर रहा होगा। जी बिल्कुल हुआ है। तो अभी आफ्टर ट्रीटमेंट आपको कैसा फील हो रहा है? अभी बहुत अच्छा फील हो रहा है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल हाई टाइप से लग रहा है। अगर आपको बोला जाए अभी चीखने का, चिल्लाने का, तो जी बिल्कुल कर पाओगे आराम से? और बात हुई है घर पे आफ्टर ट्रीटमेंट आपकी? हाँ सर, घर पे बात हुई है। अच्छा, क्या रिव्यू आया उनका? घर वाले पहचान नहीं पा रहे थे, फिर बोले वीडियो कॉल करो, वीडियो कॉल किया तब पहचाने। तो जैसा कि आपने बताया था शायद आप घर पे बताकर नहीं आए थे? नहीं आए थे ट्रीटमेंट के लिए। तो अभी क्या बोले फिर वो लोग बोले अचानक से ऐसे कैसे हो गया। तो मैंने बताया कि एक बीमारी थी, उनको ये नहीं पता था कि ये बीमारी है। मैंने उनको बताया कि बीमारी है ये, इसका मैंने इलाज करवाया, ट्रीटमेंट लिया, तो अब सही हुई है। अच्छा, और ट्रीटमेंट से पहले कभी शेयर किया ये चीजें किसी के साथ कि ऐसे मतलब ट्रीटमेंट होता है, मैं जाऊंगा ऐसे? नहीं सर, किसी से नहीं। और हमारे साथ कब से जुड़े थे?
आपसे लगभग 3 महीने हो गए होंगे, 3-4 महीने। अच्छा। और जैसे मतलब आपकी आवाज में प्रॉब्लम थी, कभी स्कूल टाइम में भी ऐसा कभी हुआ कि आपका मतलब मजाक बना हो या आवाज को लेके कुछ मतलब टोंट वगैरह चले हो आप पे? हाँ, स्कूल में, लेकिन बहुत कम, तब सब टीनेजर्स थे तो आवाज़ लगभग सभी का ऐसा ही होता है। फिर बाद में बोलते भी हम कम ही थे, जहाँ बहुत जरूरत है तभी बोलते थे। सिर्फ आवाज की वजह से आई थिंक आप ज्यादा नहीं बोल पाते। हाँ सर। तो ओवरऑल अभी क्या रिव्यू आप देना चाहोगे, कैसा आवाज है अभी? अभी बहुत अच्छा हो गया है। और कुछ सुजेस्ट करना चाहोगे जो मतलब देख रहे हैं बच्चे उनको? जो भी इस आवाज़ से जूझ रहे हैं, परेशान हैं, तो ज़रूर एक बार आके यहाँ विजिट करिए, सब ठीक हो जाएगा। कम से कम दिनों में अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा। बिल्कुल, जैसे कि आपको अभी 3 डेज ही हुए हैं, तो आज ऑलमोस्ट इनका ट्रीटमेंट कंप्लीट हो चुका है। और घर पे इनको किसी भी तरीके का कोई भी एक्सरसाइज अब आगे कंटिन्यू नहीं करना है, ये सबसे बड़ी बात है। काफी बार हम देखते हैं बच्चे बोलते हैं कि हमने ऑनलाइन थेरेपी ज्वाइन किया है या फिर कहीं विजिट किया है कि उन्होंने 6 मंथ के लिए 3 मंथ्स के लिए से थेरेपी प्लान बताए या मतलब एक्सरसाइज कंटिन्यू करने को बताया, वो चीजें नहीं है यहाँ पे। आपको जो भी है वो करवाया गया है 3 डेज में, अब घर पे जाकर आपको कुछ भी नहीं करना है। चलो इसी के साथ वीडियो हम कंप्लीट करते हैं और वीडियो शेयर कर सकते हैं हम। जी बिल्कुल। ओके, थैंक यू।